नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत किया। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9वें बार मुख्यमंत्री के रूप में सूबे बिहार में पूरे आत्मसम्मान के साथ शपथ लिया। लेकिन स्थिति यह बन गई है, दल बदल की भी एक सीमा होती है। मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं कि 11 बार वो मुख्यमंत्री के रूप में पाला बदल कर शपथ लेंगे। 9 बार हो गया, 2 बार और है। और अभी मंत्रिमंडल का गठन ही हुआ है। उनके साथ उनको छोड़कर 8 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सहित शपथ लिया है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से ही जो स्थिति बन रही थी और जो दृश्य लोगों ने देखा है वो अच्छा नहीं था, वह शुभ भी नहीं था। एक तरफ तो बिल्कुल अविश्वास पर आधारित यह सरकार है, एक दल दूसरे दल पर विश्वास नहीं करते हैं। गठबंधन विश्वास का भी दूसरा नाम है। और जब इतने बार कोई पलटी मार दे, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, तो विश्वास बच भी नहीं जाता है। हर पल अविश्वास में जीना है। और बिहार की राजनीति कुछ ऐसी ही हो गई है। और बिहार की जनता जिस कदर अपना मतदान करती है, उससे उनको यह स्थिति झेलने के लिए अब विवश होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार 2020 से लेकर अब तक 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। ऐसा न हो कि इसी बार 2 बार और वो मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष में शपथ ले लें। यह भी एक इतिहास होगा कि एक कोई मुख्यमंत्री जो 5 वर्ष के लिए जिनको निर्वाचित किया गया था, मुख्यमंत्री तो लगातार 5 वर्ष रहेंगे, लेकिन शपथ 5 बार लेंगे। यह भी इतिहास कायम करने की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति देखिए, मांझी जी ने मांग रख दिया है कि हमको 2 मंत्री चाहिए, नहीं तो हमको उधर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आया था। आया कि नहीं आया वो तो मांझी जी जाने। लेकिन उन्होंने मीडिया में यह बात कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 1 सदस्यीय व्यक्ति मंत्री बन सकता है तो मेरा 4 सदस्य है, इस प्रकार 2 क्यों नहीं मेरा बनेगा। यह स्थिति है। भाजपा में भी 2 जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उससे नीतीश कुमार बिल्कुल असहज हैं। उनको जानकारी भी नहीं था कि वे दोनों मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री बनने वाले विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, यह दोनों व्यक्ति नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके विचार के विपरीत बनाए गए हैं, उनके सोच के विपरीत बनाए गए हैं। लेकिन अब पुनः नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन किया है, एनडीए के साथ गठबंधन किया है। अब तो वैसी स्थिति में पुनः भागने की स्थिति की चर्चा हो रही है। दरवाजा हमेशा खुला हुआ है सबों के लिए, और पलटी मारने में भी सबों की विशेषज्ञता है। लेकिन अब हमको तत्काल ऐसा नहीं लग रहा है, कम से कम लोकसभा चुनाव तक, कि नीतीश जी भागेंगे। इसीलिए कि अगर भागेंगे तो उनका दल संभवतः टूट जाएगा। उनका जो लोकसभा के सदस्य की दावेदारी है वह खत्म समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश को भी भाजपा के साथ मन मारकर रहना ही पड़ेगा। फिर भाग सकते हैं जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और भाजपा भी अपनी नजर इनके प्रति टेढ़ी कर लेगी, तब यह भाग सकते हैं। लेकिन इससे क्षति किसको हो रहा है? बिहार की जनता को हो रहा है। बिहार में अविश्वास का माहौल बना है। बिहार पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। बिहार की राजनीतिक और मुख्यमंत्री उस राज्य के दर्पण होते हैं, और वह दर्पण में जो पूरा विश्व बिहार का चेहरा देख रहा है वह बिल्कुल अविश्वास से भरा हुआ है। हर दिन इस बात की कल्पना की जाती है, हर दिन इस बात की चर्चा की जाती है, नीतीश कुमार फिर भाग रहे हैं।
नीतीश कुमार फिर भाग रहे हैं। इतने अविश्वस्त मुख्यमंत्री पूरे विश्व के इतिहास में नहीं हुआ होगा, वो नीतीश कुमार हैं। चारों तरफ सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो पाएगा कि नहीं पाएगा। उससे पहले नीतीश कुमार तो भाग नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है तब तक जब तक कि लोकसभा का चुनाव निष्पादित नहीं हो जाता है, संपादित नहीं हो जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए कि लोकसभा के सदस्य की भी जरूरत नीतीश कुमार को है, तब जाके राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व हो सकेगा। ये निश्चित रूप से इस बात के लिए आए हैं कि हम लोकसभा सीट जीतकर फिर मैं पलटी मार दूंगा, और इसके लिए बाह बिछाकर उधर राजद भी इनका स्वागत करने के लिए तैयार है, या यूं कहें कि पूरे चालाकी के साथ राजद और उनके गठबंधन ने इनको यहाँ भेज दिया है कि जाकर आप वहां से सीट जीत कर आइए और सरकार मेरे साथ बनाइए, और सीट अगर घटे तो आप मदद कीजिए। इस स्थिति के लिए नीतीश कुमार आए हैं, और भाजपा में भी आत्मविश्वास की कमी के कारण नीतीश कुमार को लिया गया। अगर भाजपा आत्मविश्वास से लवरेज रहती, भाजपा के नेता आत्मविश्वास से भरे हुए होते, तो यह स्थिति नहीं आती। या तो उनको धरातल की स्थिति का ज्ञान नहीं था, या उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हम अपने कुनबे के बदौलत, जिस कुनबे में मांझी जी भी थे, जिस कुनबे में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जिस कुनबे में सुनने में आया कि मुकेश सहनी भी आ रहे थे, और भाजपा खुद तो थी, बावजूद उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 30, 31, 32 सीट भी बिहार से जीत पाएंगे। 40 सीट बिहार में लोकसभा का है। परिणाम स्वरूप 40 में 40 करने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा ने अपने गले लगाया है। लेकिन कल की स्थिति क्या बनेगी, जनता क्या निर्णय लेती है, कहीं ऐसा न हो कि जो मतदाता भाजपा के हैं वह निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में नीतीश को मतदान नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश वाली स्थिति होगी, या बिहार में जो विधानसभा में स्थिति बनी थी उस स्थिति को नीतीश कुमार आमंत्रित कर रहे हैं। भाजपा का खासा वोटर स्वर्ण का है, और नीतीश ने स्वर्ण के विरुद्ध आरक्षण पारित किया है। किस प्रकार से नीतीश कुमार यह अपेक्षा लगा सकते हैं कि भाजपा का वोटर नीतीश कुमार को वोट देगा। भाजपा का वोटर यह भी मानता है कि नीतीश कुमार आए या नहीं आए, बिहार से भाजपा के लिए जितना भी सीट जीता जाए, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी ही आएगी। जिस कारण नरेंद्र मोदी की सरकार बजट पेश करते हुए अपने ठसक के साथ कहा कि आने वाला योजना मैं आगे लाऊंगा, तो नीतीश कुमार भी उससे अलग नहीं है। यह स्थिति बिहार की राजनीति की है। यह दुर्दशा बिहार के राजनीतिज्ञों ने बिहार का बना रखा है। बिहार आज इस कदर राजनीतिज्ञों के शिकंजे में फंस गया है, राजनीतिज्ञों के चंगुल में फंस गया है, निकल नहीं रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी बिहार के मतदाता है। जब बिहार जातीय आधार पर बटा हुआ रहेगा, जब बिहार विकास को तरजीह नहीं देगा, जब बिहार गुणवान नेता का चयन नहीं करेगा, जब बिहार प्रतिभावान नेता का चयन नहीं करेगा, बिहार को तब तक यही दशा भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज जो बिहार के मतदाता हैं वह प्रत्याशी को मत कम दे रहे हैं, और ऊपर जैसे नीतीश कुमार हैं उनको वोटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैं उनको वोटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, जब वोट तुम करेगा केंद्रीय नेतृत्व को, वोट जब तुम करेगा प्रदेश के नेतृत्व को, तो फिर तुम लोकसभा और विधानसभा का अच्छा सदस्य कैसे निर्वाचित कर सकता है, कैसे तुम्हारा वो देखभाल करेगा। क्योंकि वह भी यह मानता है कि आपने उनको वोट नहीं दिया है, वोट दिया नरेंद्र मोदी को, वोट दिया नीतीश कुमार को। तो जब वोट दिया तो आपका काम भी वही करेंगे। आपकी उपयोगिता, मतदाता की उपयोगिता क्या रह जाती है? कुछ नहीं बच रहा है। क्योंकि वोट आप उस नेता को देते नहीं, लोकसभा सदस्य या जो प्रत्याशी आपके समक्ष, आप तो केंद्र को वोट देते हैं, केंद्र में सरकार बनाना है। प्रत्याशी गुणवान चुन नहीं रहे हैं। कोई भी आ जाए, आप अपने उनके गुण को देखते नहीं है, आप सीधे देखते केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। तो आपको उस प्रकार से हर चीज भुगतना पड़ेगा। नेता जब आप अपने लायक चुनिएगा, आप अपने मनोअनुकूल चुनिएगा, बंधुआ मजदूरी से अलग निकल के चुनिएगा, कौन सी मानसिकता में आप बंधे उससे निकल के जब आप मतदान करेंगे,
तब जाके आपके अच्छे सेवक, आप तो सेवक नहीं चुन रहे हैं, आप तो केंद्र को भेंट दे रहे हैं, चढ़ाना चढ़ा रहे हैं, और वही आपका ख्याल रखेंगे, जिससे आपको कभी दर्शन होना नहीं है। फिर इनके दरवाजे पर आप जाइएगा तो आपको क्या मान सम्मान होगा, क्यों आपको बैठने के लिए कहेंगे। बिहार में यह स्थिति जनता ने बना रखा है। सबसे बड़ा दोषी यहाँ का जनता है, जो 150 रुपये का वोट लेकर अपना मतदान करती है और अपना वोट बेच लिया करती है। जब तक जनता नहीं सुधरेगी, इस स्थिति का सामना हमेशा करना पड़ेगा। इसलिए जनता को जाति से, पाति से, धर्म से, अन्य प्रकार के व्यवस्था से निकलना पड़ेगा और एक अच्छा, उत्तम, प्रतिभाशाली, गुणवान, ईमानदार छवि का व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा। लेकिन जिस कदर यहाँ का राजनीतिक माहौल बन गया है, जिस कदर यहाँ वोटिंग पैटर्न बन गया है, जिस कदर यहाँ के प्रत्याशी आते हैं और जनता को बरगलाते हैं, स्थिति बड़ा विचित्र है। और इस प्रकार से आप देखें, नीतीश सरकार डोलरम में नहीं है, लेकिन ये एक तनातनी की स्थिति है। आज के दिन दिल्ली तलब किए गए हैं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से, जो है सम्राट चौधरी और विजय, और मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, फिर आयोग और बोर्ड भी भंग होंगे, चूंकि चुनाव का समय है, उसका भी निर्माण करना है। ये अनेक चीज, अनेक समस्या है जिसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना है, नहीं तो आचार संहिता जल्द ही लगने वाला है। इस बात के लिए एनडीए को तैयार रहना पड़ेगा कि जनता में इनको जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।